सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रह्मचर्य का विषय चल रहा है। पिछली कक्षा में किसी का कोई प्रश्न रह गया हो, कोई शंका हो, आप पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी। जी, ब्रह्मचर्य कितने प्रकार के? ब्रह्मचर्य कितने प्रकार के होते हैं तो विशेष दो प्रकार के ही बताए हैं। एक तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, सत्यार्थ प्रकाश में आपने पढ़ा होगा, महर्षि देवदयानंद जी ने भी उसका जो है वर्णन किया है कि जो नैष्ठिक आजीवन जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और दूसरा जो गृहस्थ में रहते हुए भी जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचर्य एक अनुशासन, एक मर्यादा का ध्यान रखते हुए जो भी गृहस्थ में जाता है, पति के रूप में या पत्नी के रूप में जो अपने जीवन को ब्रह्मचर्य से युक्त रखते हैं, तो वह भी गृहस्थ ब्रह्मचारी के रूप में अपने को प्रतिष्ठित कर सकता है। और एक जो आजीवन ब्रह्मचर्य का ही पालन करता रहे, नैष्ठिक, जो जिसकी विशेष निष्ठा है, ब्रह्मचर्य के जीवन में जिसकी विशेष रुचि है, जो इस जीवन को ब्रह्मचर्य में ही जीना चाहता है। एक भी बार उसके मन में, अर्थात एक भी बार का तात्पर्य यह है कि वह 100% यह प्रयास करे कि उसकी वाणी, उसके व्यवहार में मन से, वाणी से, शरीर से कोई कुचेष्टा ना हो जिससे ब्रह्मचर्य खंडित हो। वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है। और किसी का कोई प्रश्न? जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो ब्रह्मचारी का जो वस्त्र होता है श्वेत, आखिर श्वेत क्यों होता है? और सन्यासियों का भगवा ही क्यों होता है? उन दोनों को और गुणों में क्या अंतर होता है? जो वर्तमान का परिवेश है उसमें तो श्वेत वस्त्र ही धारण करते हैं, और श्वेत जो है सादगी, सरलता, पवित्रता का प्रतीक होता है। और जो श्वेत वस्त्र धारण करता है तो उसमें विशेष उसको भय होता है कि इसमें कोई दाग ना लगे, कोई धब्बा ना लगे, क्योंकि श्वेत वस्त्रों पर यदि धब्बा लगता है तो दूर से ही नजर आता है, दिखाई पड़ता है। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मचारी जो है, कुछ लोग उसमें कहते हैं कि काले वस्त्रों का मतलब वस्त्र क्या, उसमें कुछ, हाँ, उस वेद मंत्र अभी हम आगे पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य सूक्त में, तो वहां पर तो काले वस्त्रों का ही वर्णन है, ऐसा सुनते हैं। तो अभी जो वर्तमान में हम वस्त्र सफेद पहनते हैं, श्वेत कटी वस्त्र पहनते हैं, और कई कई गुरुकुलों में आपने देखा होगा कि ब्रह्मचारी होते हुए भी उनको हल्का सा पीला पहना देते हैं, कहीं कहीं हल्का सा जो है ऑरेंज कलर पहना देते हैं। अपनी अपनी अलग अलग वो है, परंतु श्वेत में ब्रह्मचारी का जो व्यक्तित्व है वो देदीप्यमान होता है, और सरलता का, सादगी का, पवित्रता का, शुचिता का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। इसलिए श्वेत वस्त्र इसको पहनाए जाते हैं। दूसरा जो आपने पूछा, सन्यासियों का भगवा क्यों होता है, तो भगवा त्याग का, तपस्या का, निर्लेपता का प्रतीक होता है। और जैसे सूर्योदय के समय सूर्य का रंग कैसा होता है, कषाय होता है, अथवा सिंदूरी होता है, ऐसा भी बोलते हैं ना। और अस्त होते समय भी वही उसका रंग होता है। तो सूर्य के उदय होने में और सूर्य के अस्त होने में एक ही जैसा उसका रंग होता है।
वैसे ही इस सन्यासी का जो स्वरूप है, उसके वस्त्र हैं वैसे ही होते हैं, अर्थात सुख में दुख में एक ही जैसा रहना, और त्याग तपस्या का यह प्रतीक होता है। दूसरा, यह अग्नि, इससे अग्निमय होता है ना, अग्निमय होता है। और अग्नि का क्या गुण होता है? अंगम नयति सम्ममनाया। अग्रणी जो अग्नि अग्रणी भवति, अग्नि का क्या गुण होता है कि जो चीज अपने अंक में लेती है, अर्थात अपनी गोद में लेती है, उसको वैसा ही कर देती है। तो सन्यासी भी ऐसा ही होता है कि सन्यासी की संगत में जो भी जाता है वह सन्यासी के जैसा ही हो जाता है, उसी के रंग में रंग जाता है। अर्थात उसके ज्ञान से, उसकी तपस्या से, उसके समर्पण से दूसरों को भी वैसी ही शिक्षा मिलती है। इसलिए ऐसा वस्त्र धारण करते हैं, वो चाहे दुर्जन हो चाहे सज्जन हो, कैसा भी कोई भी व्यक्ति हो, उसको वह सन्यासी अपने ज्ञान बल से, अपने तप बल से, अपने समर्पण से, अपने विद्वता से उसको अपना बना लेता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है, सब उसमें आकर के, उसके सानिध्य में सब आकर के, जैसे अग्नि में सब चीजें पड़ती हैं तो क्या हो जाती हैं? अग्नि स्वरूप हो जाती हैं और पवित्र हो जाती हैं। उनका जो दुर्गुण है, उनमें जो दुर्गंधी है, वो सब क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है। ऐसे ही सन्यासी के जीवन से, उसके वस्त्रों से ये हमको सीख मिलती है, इसलिए उसको वैसे वस्त्र पहना जाते हैं। और एक बात यह है कि जैसे अग्नि में कोई चीज डालते हैं तो जितना हम डालते हैं उससे वो कई गुना, 1000 गुना उसका गुण बढ़ा करके उसको इस सृष्टि, इस समष्टि के लिए वह दे देती है। ऐसे ही सन्यासी के जीवन में जो भी सुख आते हैं, जो भी समृद्धि आती है, वह अपने लिए नहीं रखता है, वह पूरे समष्टि के लिए प्रदान कर देता है। इन वस्त्रों का ऐसा हमको प्रतीक मान करके, और इनको जो व्यक्ति ऐसा पहन करके ऐसा आचरण नहीं करता है तो समझो कि केवल उसने वस्त्र बदले हैं, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी को श्वेत वस्त्र पहना जाते हैं तो उसको बड़ी ही निश्चल स्वभाव की प्रवृत्ति उसकी होनी चाहिए। उसके अंदर जैसा बाहर से वस्त्र श्वेत है, अंदर से भी वह बहुत निर्मल हो, उसके अंदर इतनी शुचिता पवित्रता हो कि यदि छोटी सी भी गलती होती है उससे, छोटा सा भी उससे कोई दोष होता है तो अपने बाहर भले ही उस दोष को हम देख नहीं पाते हैं, परंतु अंदर का तो व्यक्ति देखता ही है। जब वह आत्मचिंतन करे, जब वह आत्मनिरीक्षण करे तो अपने अंदर के जो है स्वभाव को देखिए। वो उसके अंदर, बाहर जैसे आप सफेद वस्त्र पहने हो और कोई छोटी सी भी काली या पीली नीली लाल कुछ भी इंक गिर जाए, स्याही गिर जाए या कोई कालिख लगा दे तो दूर से ही कोई बोलेंगे आपके वस्त्रों में कालिख कैसे लग गई। लेकिन अंदर जो कालिख पोती हुई है उसको कौन देखेगा? उसको ब्रह्मचारी देखेगा, उसको वही स्वयं जानेगा, तो अंदर भी वैसा वो पवित्रता से जिए, इसलिए श्वेत वस्त्रों को पहनाते हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ओम स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी, आजकल जो युवक है वो अपना ज्यादातर वक्त दोस्तों के साथ बिताते हैं जी। तो एक अच्छा दोस्त का क्या मार्गदर्शन होना चाहिए ब्रह्मचार्य पर? जो अच्छा मित्र है, वो एक हिंदी के बड़े साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने, बचपन में हमने पढ़ा पुस्तक, ऐसे तो मित्रता की भी हम चर्चा करेंगे, जीवन पद्धति में एक मित्र का क्या हमारे जीवन में महत्व होता है उसका भी विशेष वर्णन हम करेंगे, परंतु थोड़ा सा सांकेतिक यही है कि मित्र वही है जो अपने मित्रों के दोषों को जो है उनको ऐसे व्यवहार से, ऐसी वाणी से उनको बताए कि उनके दोष धीरे धीरे क्षीण हो जाए, और ऐसा उनके साथ व्यवहार करे कि उनका सदा हित ही करता रहे, अहित कभी ना करे। मित्र वही है जो आपत्ति में,
विपत्ति में, सुख में, दुख में हर समय व्यक्ति का साथ दे सके। ऐसा नहीं कि बस जब तक जो है पैसे हैं, धन है, दौलत है, जब तक ऐशो आराम है तब तक बोले हम आपके मित्र हैं, हम आपके मित्र हैं, लेकिन कभी कोई मुसीबत आ जाए, कोई जो है बहुत बड़ा संकट आ जाए तो फिर मुड़ करके भी न देखे, ऐसा मित्र नहीं है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, परंतु इतनी ही बात समझ लीजिए कि एक व्यक्ति के जीवन में यदि मित्र नहीं है तो अभाव रहेगा कुछ ना कुछ का। मित्र उसके जीवन का सच्चा अमृत होता है। ये कवि ने कहा कि जीवन में जो अच्छे मित्र होते हैं वे अमृत के समान होते हैं। जीवन में जो मित्र होते हैं, सच्चे मित्र होते हैं, वे अमृत के समान होते हैं, अर्थात उसकी बुराइयों को दूर करने का काम करते हैं, उसमें अच्छाइयों को भरने का काम करते हैं, उसके विवेक को, उसके पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं, उसका कभी जो है तिरस्कार नहीं करते, उसको सदा सत्कार पूर्वक उसको ऊपर उठाने का जो कार्य करता है वही मित्र होता है। और आज का मित्र बड़ी विषम परिस्थिति है। आज मित्रता क्या है? आज ये है कि जो भी गलत कार्य है यदि वह गलत में साथ नहीं देता तो मित्रता छूट गई। आज उसको नशा धीरे धीरे सिखाएंगे, आज उसको धीरे धीरे चोरी सिखाएंगे, आज उसको धीरे धीरे दुर्गुण में खींचेंगे और फिर बाद में कहेंगे देखो हमने आपको उस दिन खिलाया पिलाया था, आज हमको नहीं खिला रहे हो। तो खाने पीने वाला जो मित्र है वो मित्र नहीं कहलाता। हाँ, वो भी एक व्यवस्था, एक समरसता के तहत जो भी हो उसको मिलजुल करके खाना, ये सखा भाव है। तो सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा जो हितकारी है वो परमपिता परमेश्वर है। यहाँ के मित्र तो स्वार्थ में आ सकते हैं और बहुत सच्चे मित्र भी होते हैं जो आजीवन अपनी मित्रता के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो उनका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रता की विषय में और चर्चा आगे हम करेंगे। और इस ब्रह्मचर्य का जो प्रकरण चल रहा है इसमें किसी कोई प्रश्न? जी ओम स्वामी जी। जी, अगर किसी कारणवश शुक्र अस्खलन हो जाता है जी, तो क्या उससे ब्रह्मचर्य खंडित होता है? अच्छा प्रश्न है। बहुत बार इसकी जो है भ्रांति हो जाती है, बहुत बार मन में कुंठा आ जाती है, संकोच में पूछते नहीं हैं, या उसको मन ही मन उसमें बहुत ज्यादा विसंगति आ जाती है। तो इस बात पर पूरा ध्यान हमको रखना चाहिए कि युवा अवस्था में ऐसे व्यवहार हम ना करें जिससे जो उपस्थेंद्रिय है उसमें जो है उसकी संवेदन, क्योंकि बहुत संवेदनशील होती है और संवेदनशीलता के कारण उसमें जब ऐसा हम कोई आहार लेंगे, ऐसा कोई विचार मन में आएगा तो निसंदेह व्यक्ति का शुक्र क्षरित हो जाता है। वह शुक्र क्षरण का या स्वप्न दोष जैसी बीमारियां होने लगती हैं और उससे फिर बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, प्रमेह आदि रोग हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन यदि कभी महीने में या वर्ष में, 6 माह में यदि कभी ऐसा हो जाए तो उसमें कभी किसी को कुंठा नहीं होनी चाहिए। यद्यपि ये उचित नहीं है, यह ठीक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यदि हो गया है, आपके विचार भी अच्छे हैं और आहार भी ठीक है, फिर भी कभी ना कभी यदि हो गया तो उसमें कुंठा ना मन में लाएं और पश्चाताप करें, गायत्री जाप करें और जो है थोड़ा सा ध्यान करें, उत्साह कम ना हो। लेकिन ये प्रक्रिया यदि बराबर चल रही है, सप्ताह में 2-3 बार यदि ऐसा होता है तो वह रोगों को बढ़ाने वाला है, तब बात चिंताजनक है, चिंताजनक स्थिति है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पूर्ण रूप से संयमित होकर के, पूर्ण रूप से उसको ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए योग, प्राणायाम और जो है मूल बंध जो है त्रिबंध के साथ लगाए। त्रिबंध के साथ वाह्य प्राणायाम 21 बार 11 बार तक इसको करें। इससे भी ऊर्ध्वरेतस होते हैं व्यक्ति।
प्राणायाम बहुत कारगर चीज है। अभी हम उसकी चर्चा आगे करेंगे क्योंकि अष्टांग योग ही अभी चल रहा है, तो अभी ब्रह्मचर्य में ही है, इसको और आगे लेंगे। लेकिन जो आपने प्रश्न किया है, ये ब्रह्मचर्य तो खंडित हुआ, लेकिन उससे कमजोरी आएगी निसंदेह, लेकिन मन की कमजोरी नहीं आनी चाहिए। यदि एक बार हो गया कोई बात नहीं, आप वो सब पुरुषार्थ करें, वैसी तपस्या करें, वैसे विचार मन में लाएं, वैसे साहित्य पढ़ें, वैसे दृश्यों को देखें, जिससे आपका ब्रह्मचर्य सतत बढ़ता रहे, खंडित ना हो। जी ओम स्वामी जी। जी जैसा आपने बोला था ये जिससे विशेष प्रकार की मुक्ति हो वह विद्या है, और उसी से हमारे दुर्गुण हटते हैं जी। तो ये विशेष प्रकार की विद्या क्या है? विशेष प्रकार की विद्या क्या है? बहुत पुराना प्रश्न पूछ रहे हो। प्रसंग था कि विद्या क्या है, तो सा विद्या या विमुक्त है, जिससे विशेष प्रकार की मुक्ति होती है। अच्छा प्रश्न है। विशेष प्रकार की मुक्ति क्या है? तो विशेष प्रकार की मुक्ति यही है कि एक तो इस समाज में या इस संसार में आकर के हमारा जो व्यवहार है वो छोटी छोटी चीजों में जो है अटक जाता है। जैसे आहार के बिना कोई रह नहीं सकता, भोजन बहुत आवश्यक है, लेकिन भोजन में आसक्ति होना ये स्थिति ठीक नहीं है। जैसे आपको कोई आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है? जी फल में तो संतरा है जी। फल में संतरा अच्छा लगता है, और जी गाजर का हलवा, ये सब तो गाजर का हलवा भी अच्छा लगता है। ठीक है। अब आज जो है गाजर का हलवा खाया सुबह, हाँ, और कल फिर जैसे बने हलवा, और आपको स्वामी सहदेव जी बोले कि सागर जी आप आज आपको हलवा नहीं मिलेगा, आप पूरी जो है सेवा करिए लेकिन आपको हलवा नहीं मिलेगा। तो ये मन में जिस चीज के प्रति राग है उसके प्रति उसको पाने की इच्छा होती है, और आपको मना कर दिया गया कि भाई हलवा आपको नहीं मिलेगा, तो फिर मन आपका प्रसन्न रहेगा कि दुखी रहेगा? दुखी। तो ये जो भाई ठीक है भोजन बन रहा है, उस यदि एक दिन हलवा नहीं खाओगे तो आपके जीवन में कोई खतरा उत्पन्न हो जाएगा क्या? नहीं उत्पन्न होगा। तो जब नहीं उत्पन्न होगा तो दुख भी नहीं होना चाहिए। सहज स्वीकारिता और सकारात्मकता के साथ हम जब चीजों को ग्रहण करते हैं तो वो मुक्ति का रूप ले लेता है, जो विवेक पूर्वक है। ऐसा नहीं कि आतंकी आए हमला करें और उसको हम सहज स्वीकार करें, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। विवेक पूर्वक वैराग्य से, विवेक पूर्वक इन छोटे छोटे विषयों से मुक्त होना, क्रोध से मुक्ति विशेष प्रकार से मुक्ति है। भाई आपको कोई भला बुरा कहे और आपके अंदर क्रोध ना आए तो विशेष सफलता आपने हासिल की कि नहीं की? आपको बहुत सम्मान मिल जाए और फिर भी आप बिल्कुल अपने जो स्वभाव उससे न नीचे न ऊपर न दाएं न बाएं, जैसे हैं वैसे ही रहें, तो ये सफलता है कि असफलता है? सफलता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति न सुख को सहन कर पाता है न दुख को सहन कर पाता है। आपको यदि हलवा नहीं मिला तो दुखी हो गए, और ये बोले कि आज जितना हलवा तुम ही खा जाओ, तो फिर क्या, अरे ये अब तो मेरी चांदी है, मैं खाऊं चाहे किसी को बांटूं, चाहे फेंकूं, चाहे इधर करूं चाहे उधर करूं, ये तो मेरे ऊपर सारा छोड़ दिया। तो ये क्या है? ये अहंकार आ गया, सुख को बर्दाश्त नहीं कर पाए। यदि पूरा जितना हलवा मिला है उतना सब कुछ आपको दे दिया जाए, सारा हलवा दे दिया जाए, मिठाई दे दी जाए, तो उससे क्या होगा? मन में तुरंत चंचलता आ जाती है कि नहीं आ जाती? आ जाती है। और नहीं मिला तो भी चंचलता, दुखी में मैं सेवा क्यों करूं, मुझको नहीं मिलेगा हलवा तो मैं क्यों जो है सेवा करूंगा, अब मुझको क्यों नहीं मिल रहा। ये जो विरोध की स्थिति है ये केवल आपकी नहीं, ये सबकी स्थिति होती है। इन चीजों से ऊपर उठना ये विशेष प्रकार की मुक्ति है, और इन चीजों से जब हम मुक्त हो जाते हैं तो जो मोक्ष है उसकी स्वयं जो है स्थिति हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है जी। अगला कोई प्रश्न? जी।
कि जो ब्रह्मचर्य स्खलन करता है तो उसको बीमारी होती है, तो जो गृहस्थ रहते हैं वो संतान उत्पत्ति करते हैं तो उनके तो वीर्य स्खलन होता है, तो उसमें ऐसे बीमारी नहीं होता है? ये तो नहीं कहा ना, वो संतान उत्पत्ति के लिए एक संतान उत्पत्ति एक बहुत धर्म का, बहुत पुण्य का काम है। यदि ऐसी व्यवस्था न होती गृहस्थ में तो न आप होते, न मैं होता, न ये समाज होता। इस बात को मानते हो? परंतु यदि असंयमित कार्य होता है तो वह फिर बीमारी का कारण बनेगा और व्यक्ति का फिर जल्दी से राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चले। महाभारत में, चूंकि महाभारत का एक महान पात्र जो आचार्य भीष्म, जिनकी पीछे भी हमने चर्चा की, जिनको जो है ब्रह्मचर्य का आदर्श माना जाता है, तो उस महाभारत में कुछ कतिपय श्लोक आपके समक्ष मैं रखूंगा। बहुत सरल हैं और बहुत ही अच्छे हैं कि वास्तव में ब्रह्मचर्य ही हमारे जीवन का सार है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। कुछ श्लोक आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं महाभारत के, कि ब्रह्मचर्य के विषय में क्या यहां पर है। ब्रह्मचर्येण वै लोकान, लिख लीजिए। जयन्ति परमर्षयः। आत्मानश्च ततः श्रेयांस आत्मनश्च ततः श्रेयांस मनसात्मनि। उच्चारण करेंगे। ब्रह्मचर्येण वै लोकान् जयन्ति परमर्षयः आत्मनश्च ततः श्रेयांस अन्विच्छन् मनसात्मनि। ब्रह्मचर्येण वै लोकान् जयन्ति परमर्षयः आत्मनश्च ततः श्रेयांस अन्विच्छन् मनसात्मनि। ब्रह्मचर्येण वै लोकान्, जो ब्रह्मचर्य से युक्त है, अर्थात जो हमारे ऋषियों ने जीवन को व्यतीत किया है, जिस जीवन को जिया है, तो उन श्रेष्ठ ऋषियों ने ब्रह्मचर्य से उत्तम लोकान जयंती, ब्रह्मचर्येण वै लोकान जयंती परमर्षयः, जो परम ऋषि हुए हैं, जो महर्षि हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य से उत्तम लोकों पर विजय पाई है। अतः आत्मनश्च ततः श्रेयान्, जो आत्म मन ही मन अपने श्रेय की जो है कल्पना करते हैं, आत्मनश्च ततः श्रेयांस, जो अपने कल्याण की कामना रखने वाले हैं, जो अपने को सदा उत्कर्ष की ओर ले जाने का प्रयत्न करने वाले हैं, लोक कल्याण की इच्छा वाले हैं,
वे लोग इस मनसा आत्मनि, इस मनसा मन के द्वारा आत्मनि, इस ब्रह्मचर्य का मन में सदा मान करते हुए ऐसा जीवन उनको व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कभी भी हम लोक को जीत नहीं सकते हैं। क्योंकि लोक में इतना आकर्षण है, इतना जो है ये दुनिया रंग रंगीली है कि अपनी ओर हमको आकर्षित करती रहती है। जो ब्रह्मचारी होगा वो किसी भी भोग में या किसी भी सांसारिक जो आकर्षण है उसका कभी वह जो है गुलाम नहीं बनेगा, अर्थात उसको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है। वो चाहे गृहस्थ में हो, गृहस्थ में भी जो संयमित जीवन जीते हैं वे कभी भी स्खलित नहीं होते, अर्थात अपने मार्ग से वे कभी नीचे गिरते नहीं हैं। इसलिए यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन जो ऋषियों ने किया, उस ब्रह्मचर्य के पालन से उन्होंने इस लोक लोकांतरों को भी जीता है, उसमें विजय पाई है। अर्थात इस संसार के भोगों से ऊपर उठ करके उन्होंने आत्म चिंतन करके उस परमात्मा तक का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया है, और ये परम लक्ष्य है। हम ये सब चाहते हैं कि हम सुखी हों। कोई दुखी रहना चाहता है क्या? हम सभी आनंदित रहें, हम सभी निरोग रहें। आप बोलते भी हैं, सभी हम सब बोलते हैं, ये हमारी परंपरा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे मा कश्चित् दुःख। तो ये कब होगा? ये बहुत बड़ी बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः तो कह देते हैं, परंतु यह वही कह सकता है जिसके अंदर संयम का बीज है, और संयम का बीज जब बढ़ता है तो उसका सामर्थ्य भी अपने आप बढ़ने लगता है। जब संयम टूटेगा तो वह वृक्ष भी धीरे धीरे धाराशायी हो जाएगा। वो वृक्ष फल फूल नहीं सकता है जो अपने को संयम के डोर में बांध कर नहीं रखता है। तो यह विशेष बात यहाँ है, आत्मनश्च ततः श्रेयांस अन्वीक्षण मनसात्मनि। मन में इस बात को, मन के द्वारा और आत्मा में इसका दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। जैसे पहले भी कहा कि इसके प्रति बहुत विशेष हो कि सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। ये कौन कर सकता है? ब्रह्मचारी कर सकता है। सिर पे बर्फ मतलब सिर में बिल्कुल ठंडा ठंडा, कूल कूल हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो, और दिल में, मुंह में शक्कर, मीठा बोले, मधुर बोले, और दिल में आग, संकल्प की शक्ति जो है हमेशा जलती रहे, बुझे नहीं। पैर में चक्कर, सदा पुरुषार्थ करता रहे, एक क्षण के लिए भी निठल्ला बन करके ना रहे। तो इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।